हे फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ग्राफ है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने प्रेशर्स के बारे में बताया था, पल्मोनरी प्रेशर्स के बारे में। तो वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट सो दैट आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एक बार आप समझ जाओगे तो इट विल बी केक वॉक फॉर यू। तो पहले देखते हैं इंट्रा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रा पल्मोनरी या इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर क्या था? पल्मोनरी, पल्मोन माने लंग होता है, तो इंट्रा पल्मोनरी माने लंग्स के अंदर का प्रेशर है ये, ठीक है। तो इट इज़ द प्रेशर विद इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब क्या है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, क्या है ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग बराबर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 0 मान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली होता है कितना है? 760 mm/Hg होता है। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इसमें क्या हो रहा होता है, ये थोड़ा बहुत लेस होता है 760 से, मतलब अब लिटिल बिट नेगेटिव, ठीक है। अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो 0 से कम अगर ये है तो ये क्या होगा? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन 760, दैट इज लेस देन 0। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm/Hg, दिस विल बी सक्ड इनटू द लंग्स। क्यों? ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ्लूइड कहाँ से मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे। तो दिस विल बी कंपेल्ड टू सक्ड इनटू द लंग्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। भाई नॉर्मली हमारा नेचर क्या करता है? इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। और बॉडी के अंदर भी क्या होता है? होम्योस्टैसिस होती है, ठीक। तो इंस्पिरेशन के समय क्या होगा, जो नॉर्मली जो है थोड़ा नेगेटिव प्रेशर है लंग के अंदर, वो आउटसाइड प्रेशर से मैच करने के लिए क्या होगा, उसकी जो बाहर की एयर होगी वो अंदर लंग्स में सक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सेकेंड देखते हैं इंट्रा प्लूरल या इंट्रा थोरैसिक प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी हो गया, इंट्रा थोरैसिक प्रेशर। तो इंट्रा थोरैसिक प्रेशर क्या है? विसरल प्लूरा और पोराइटल प्लूरा के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो विसरल प्लूरा क्या होता है? लंग क्या है? विसरा है। तो लंग की प्लूरा, लंग की लाइनिंग इज विसरल प्लूरा, और थोरैसिक प्लूरा जो है ये चेस्ट वॉल की लाइनिंग है। और इनके बीच में एक प्लूरल कैविटी है, ठीक है। और प्लूरल कैविटी जो है वो थिन फ्लूइड से लाइंड है, जिसको कि हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो है देखिए क्या होता है कि मान लीजिए 2 फोर्सेस हैं, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, आगे आप इसको समझेंगे। जैसे हमारी क्या है, विसरल प्लूरा है, मतलब जो लंग्स की प्लूरा है, इसकी टेंडेंसी है इलास्टिक रिकॉइल की, ठीक है। रिकॉइल का मतलब अगर ये एक्सपैंड हो गया है तो ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो विसरल प्लूरा यानी लंग की लाइनिंग जो है ये इलास्टिक रिकॉइल करती है, ठीक है। और जो थोरैसिक प्लूरा होता है, इसकी टेंडेंसी होती है एक्सपैंड होने की, बाहर की तरफ जाने की, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है भाई, अगर आप ये हटा दीजिए, विसरल प्लूरा हटा दीजिए, तो ये चेस्ट वॉल की टेंडेंसी है कि एक्सपैंड होते जाएगी। तो इसको जोड़ के रखने के लिए या अपनी जगह पे रखने के लिए क्या चाहिए? एक नेगेटिव प्रेशर चाहिए जो कि इसको अंदर सक्ड इन रखे, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए इन चीज़ों के बीच में क्या होता है? सरफेस टेंशन होती है। अगर 2 सरफेसेस की, जैसे लंग की टेंडेंसी क्या है? अंदर की तरफ जाने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की, और चेस्ट वॉल की टेंडेंसी क्या है? बाहर की तरफ जाने की, एक्सपैंड करने की। तो इनके बीच में क्या है? मान लीजिए एक फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, और प्लूरल फ्लूइड की एक बहुत पतली लेयर है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये एक दूसरे के ऊपर हमेशा स्लाइड करती रहती हैं। और अगर 2 ऑपोजिट जाने वाली मेम्ब्रेन्स अगर फ्लूइड से जुड़ी हुई हैं और उनको जो है क्या कहते हैं, दूर करना है,
तो क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता रहेगा इसमें। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा विसरल प्लूरा और थोरैसिक प्लूरा, मतलब ये जगह पे है, सब ऑर्गन्स हमारे अंदर जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, और ये नेगेटिव प्रेशर आया कहाँ से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर डिफरेंस। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर डिफरेंस क्या है, इंट्रा पल्मोनरी और इंट्रा प्लूरल प्रेशर्स का डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसी की वजह से लंग्स जो है ये इन्फ्लेट करते हैं। ये फंडा जो मैंने आपको अभी बताया ये आप आगे इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। देखिए ये एक ग्राफ है और ये बहुत कंफ्यूजिंग ग्राफ है, जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को। इसको देखते हैं। देखिए ये लंग वॉल्यूम है आपकी। तो लंग वॉल्यूम में आपने क्या किया, देखिए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का ये फेज़ है। ठीक है, इंस्पिरेशन फेज़ में जब आपने एयर अंदर सक करनी शुरू करी, ये ग्राफ जो है ऐसे गया। दिस इज एंड ऑफ इंस्पिरेशन, दिस पॉइंट इज द एंड ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ रही है तो क्या होगा, बॉयल्स लॉ कहता क्या है कि हमारी जो प्रेशर है वो घटेगा 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 घटेगा। ठीक, देखिए घटे। ठीक है, तो ये इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ आ रहे हैं। देखिए वॉल्यूम एक पॉइंट तक जहाँ तक बढ़ी, ठीक है, प्रेशर वहाँ जहाँ से जो है जैसा जैसा इंक्रीज वॉल्यूम में हुआ वैसा वैसा डिक्रीज हमारा प्रेशर शो करेगा। ठीक है, और फाइनली वापस ज़ीरो की तरफ आ जाएगा। ज़ीरो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा। हाँ देखिए ये वॉल्यूम चेंज, इंस्पिरेशन का एंड जहाँ आया है ये पॉइंट, यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, तो प्रेशर बिकम्स मोर और लेस इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और जहाँ वॉल्यूम जो है बढ़ रही है तो प्रेशर आप देख रहे हैं कि ये घटते चला जा रहा है। घटते तो ज़ीरो से घटेगा तो क्या होगा, -1 होगा। उसके बाद जब एक्सपिरेशन स्टार्ट हुआ, एक्सपिरेशन के भी मिड में पहुँचते पहुँचते इसकी प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम हुई और फिर ये नॉर्मल वैल्यू टच कर गया और वॉल्यूम क्या हुई, एकदम डिफ्लेट होती रही। ठीक है, तो ये प्रेशर ऑन वॉल्यूम चेंज हुए। उसके बाद हम प्लूरल प्रेशर की बात करते हैं। तो प्लूरल प्रेशर देखते, देखिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, इनसाइड द लंग्स। तो बॉयल्स लॉ से क्या हुआ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या हुआ, लंग वॉल्यूम इंक्रीज करी, प्रेशर डिक्रीज हुआ और मिड इंस्पिरेशन पे पहुंच करके क्या हुआ, ये -1 हो गया। ठीक है, वही एक्सपिरेशन में क्या हुआ, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हुई जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज किया और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, ये मैक्सिमम है कब, मिड इंस्पिरेशन पे। ठीक है, और ये जानना ज़रूरी है क्या कि एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इट इज़ एटमॉस्फेरिक, मतलब ज़ीरो पहुंच जाता है। देखिए ग्राफ देखिए, एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन ऑल्सो, ये दोनों जो है ये वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब देखिए क्यों हुआ ये, मिड इंस्पिरेशन पे देखिए लंग एक्सपैंड्स तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये लंग एक्सपैंड्स मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस तो प्रेशर विल डिक्रीज। अब ये डिक्रीज्ड प्रेशर जो है, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर खींचेगा। दिस सक्शन विल पुल द एयर इन। अब ये एयर जो है, एयर एंटर्स द लंग्स एंड फिल्स द वॉइड स्पेस। इसके बाद फिर से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन क्या हो रहा है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जा रहा है। फिर देखिए मिड एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, मिड एक्सपिरेशन में क्या हुआ, लंग रिकॉइल एक्टिव हो जाएगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द लंग वॉल्यूम। एक्सपिरेशन हो रहा है तो लंग वॉल्यूम क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाएगा और इंक्रीज्ड प्रेशर विल फोर्स द एयर आउट। और जैसे ही एयर एग्जिट होगी, एज एयर एग्जिट्स प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा
और तब तक डिक्रीज होता रहेगा जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर हम इंट्राप्लूरल प्रेशर देखते हैं। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है ये हमेशा नेगेटिव होता है। इंट्राप्लूरल मतलब लंग्स के अंदर, ये बिटवीन द टू प्लूरल लेयर्स है। अब ये क्यों नेगेटिव है इसको देखिए, ये मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। तो प्रेशर इनसाइड द प्लूरा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स क्या है, इलास्टिक रिकॉइल की टेंडेंसी है इसमें, ठीक है। और जो प्रेशर चेस्ट वॉल का है इसकी क्या टेंडेंसी है, ये एक्सपैंड करना चाहता है। तो ये दोनों अलग उसमें अलग डायरेक्शंस में काम करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा लंग है ये, और ये हमारी चेस्ट वॉल है। तो लंग को क्या करना है, ये अंदर की तरफ रिकॉइल होना चाहता है, और चेस्ट वॉल जो है ये बाहर की तरफ एक्सपैंड होना चाहती है, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं और इनके बीच में फील्ड है क्या, फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। तो अगर ये दोनों मतलब एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। अब वाई डू लंग्स वांट टू रिकॉइल, नेचर ने ऐसा क्या दिया है कि लंग्स जो है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। तो इसमें पहली चीज़ है क्या, सरफेस टेंशन विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय सरफेक्टेंट। वील स्टडी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके प्रॉफ एग्जाम्स के लिए, चाहे आपके एमसीक्यूज़ के लिए। तो सरफेस टेंशन जो है ये सरफेक्टेंट से होती है, और दूसरा एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है लंग्स में। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लंग्स जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। और चेस्ट वॉल एक्सपैंड करती है। क्यों एक्सपैंड करती है, क्योंकि ये इलास्टिसिटी है इसमें। कैसे इलास्टिसिटी ऑब्टेन हुई ये देखिए, ये मतलब ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन रिस्पेक्टिवली में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे मान लीजिए कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स हैं, और इन्हीं के बीच में इंटरस्पर्स्ड जो हैं हमारे वो इंटरनल इंटरकॉस्टल्स हैं, ऐसे, ठीक है। एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या हुआ, दो अलग अलग मसल्स जो हैं एक दूसरे के बीच में अरेंज्ड हैं, ठीक है, जिनकी की लाइक कॉन्ट्रैक्टिलिटी अलग है, जिनका एक्सपेंशन अलग है, ठीक है। तो इनका क्या है कि जैसे ही ये मतलब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा मसल रिलैक्स होना चाह रहा है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा मसल रिलैक्स होना चाह रहा है। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, एक स्प्रिंग जैसी, ठीक है, कि ये अंदर आना चाह रहा है, ये बाहर जाना चाह रहा है, ये अंदर आना चाह रहा है, ये बाहर जाना चाह रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पकड़ करके रखे हैं, ठीक है। और जब जिसकी ज़रूरत होती है वो काम कर लेता है, लेकिन दूसरा जो है वो उसको तुरंत वापस नॉर्मल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन जो नॉर्मली चला करती है ये बिगड़ेगी कब, उसको देखते हैं। तो पहला हमारा देखिए स्टैब वुंड है। स्टैब वुंड क्या होता है, स्टैब वुंड होता है कि मान लीजिए कोई एक नुकीली चीज़ से आपको इंस्टेंटेनियसली मारा गया, ठीक है, एक सडन फोर्स से आपको मारा गया, दैट इज स्टैब वुंड। तो इसमें क्या होगा, प्लूरल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये कैविटी है आपकी, और इसमें जो है हमने ये स्टैब वुंड बना दिया, किसी चाकू से, डैगर से, तलवार से हमने ये स्टैब वुंड बना दिया। अब क्या हुआ, ये कैविटी खुल गई, खुल गई तो क्या हुआ, बाहर की जो एयर है वो हाई प्रेशर पे है, और ये जो है ये नेगेटिव प्रेशर है। तो एयर जो है वह अंदर आने लगेगी, अंदर आने लगेगी, अंदर आने लगेगी, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। तो जब ये प्रेशर्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, लंग्स विल कोलैप्स, ठीक है। प्लूरल प्रेशर विल बिकम सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, which will allow the lungs to collapse,
एंड व्हेन लंग्स कोलैप्स व्हाट विल हैपन, चेस्ट वॉल विल एक्सपैंड। ठीक है, और अगर नेगेटिव प्लूरल प्रेशर हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, लंग्स रिकॉइल होते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि रिलैक्सेशन वॉल्यूम पे नहीं पहुंच जाएंगे, दैट इज 1 लीटर। और चेस्ट वॉल जो है वो एक्सपैंड होती रहेगी, कब तक, जब तक कि रिलैक्सेशन वॉल्यूम नॉर्मल तक नहीं आ जाती, मैक्सिमम नहीं पहुंच जाती, दैट इज 5 लीटर्स। ठीक, अब देखिए, अब नेगेटिव प्रेशर है प्लूरा में, तो इसलिए क्या होगा, ये इसोफेगस को भी अपनी तरफ खींचेगी। इंक्रीज इन वॉल्यूम फॉलोड बाय डिक्रीज इन प्रेशर, जब तक कि वो नेगेटिव नहीं हो जाता। अब इसोफेजियल प्रेशर अगर प्लूरल प्रेशर से ज़्यादा है तो क्या होगा, इसोफेगस एक्सपैंड कर जाएगी, उससे इसोफेगस के में नुकसान होगा। अब प्रेशर ऑफ इसोफेगस व्हेन इट इज़ लेस देन प्लूरा, तो इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। इसलिए जो है क्या करना है हमको, इसोफेगस का प्रेशर नेचर ने ऐसा बनाया है कि इसोफेगस प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड therefore it is always negative. Now intrapulmonary pressure is equals to intrathoracic pressure, ये इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा। तो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसोफेगस का प्रेशर मेजर कर लेते हैं। हमें एक जो है नोज से या माउथ से जो है इंसर्ट करते हैं और इसोफेगस का प्रेशर नाप लेते हैं, दैट इज इक्वल टू इंट्राथोरैसिक प्रेशर। ठीक है, फिर देखिए इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन में डायफ्राम नीचे जा रहा है, डिसेंट। इसके कारण क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर चेस्ट वॉल एक्सपैंड्स, and because chest wall expands what will happen, there will be decrease in pressure। chest wall expand मतलब increase in volume, और increase in volume leads to decrease in pressure। decrease pressure के कारण एयर अंदर आएगी, lungs expand होंगे, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना रिकॉइल टेंडेंसी होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, और जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही नेगेटिव हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर भी हो जाएगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दिस विल लीड टू डिक्रीज्ड इंट्राप्लूरल प्रेशर एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्लूरल प्रेशर वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू देखिए क्या होती है, -5 एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन and -7 at the end of inspiration, at birth it is 0। अब देखिए इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसकी कंडीशंस हैं। देखिए स्टैब वुंड हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसका क्या है, इसमें हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स की बात कर रहे हैं, वो जो था वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स था। टेंशन न्यूमोथोरैक्स का मतलब ये है कि ये हमारा लंग है और ये जो लंग है इसमें एक ऐसी स्टैब इंजरी हुई कि जिसके कारण एयर अंदर जा रही है, ठीक है, और बाहर भी आ जा रही है। ठीक है, मतलब इसमें कोई वॉल्व नहीं है। ठीक, एयर अंदर भी जा सकती है, एयर बाहर भी जा सकती है। ठीक, दैट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स। देन सेकेंड चीज़ जो है वो है वल्सल्वा। वल्सल्वा में क्या होता है, glottis closed, therefore lung volumes remain unchanged, chest wall contracts inwards, intrapleural pressure becomes positive, intrapleural pressure increases becomes positive। अगर ये नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव कब होता है, देखिए एक हेल्दी लंग इसमें रिकॉइल टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा रिकॉइल टेंडेंसी है उतना ही हेल्दी लंग हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो रिकॉइल टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है जिसके कारण क्या है, प्रेशर जो है वो नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो जितना नेगेटिव प्रेशर, तो ये नेगेटिव प्रेशर आपको किसी चीज़ों में हेल्प भी करता होगा। तो नेगेटिव प्रेशर ने क्या किया, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो
पैरों से उठा करके अपर बॉडी की तरफ कर दी, वो भी इसी का फंक्शन है। तो आपने देखा होगा जब एम्फोसीमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी ये रिकॉइल जो है वो कम होती है। इसके कारण क्या होता है, इनका इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो नेगेटिव कम होता है। ठीक है, और नेगेटिव कम होने के कारण क्या होता है, ये अगर मान लीजिए कि लेस नेगेटिव होने लगेगा इंट्राप्लूरल प्रेशर, तो क्या होगा, पीडल एडीमा डेवलप हो जाएगा। पीडल एडीमा। ठीक है, समराइज कर लेते हैं। इंट्राप्लूरल प्रेशर मान लीजिए -5 to -7 ये नॉर्मल होता है। ठीक, -5 to -7 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ये नॉर्मल होता है। अब मान लीजिए ये -4 से लेके -1 तक गया तो ये लेस नेगेटिव है। ये कब होता है, ये एम्फोसीमा जैसी कंडीशंस में होता है। 0 कब होता है, 0 होता है एट बर्थ, देन स्टैब इंजरी इन विच स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, एंड इट इज़ पॉजिटिव व्हेन स्टैब जब टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रहा है, और वल्साल्वा के प्रोसीजर्स में। वल्साल्वा में जो है आपका चाइल्ड बर्थ, मिक्चुरेशन, ये सब रिफ्लेक्सेस हैं। फिर देखते हैं हम ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या होता है। ट्रांसम्यूरल एक बार इस ग्राफ में देखते हैं। देखिए ट्रांसम्यूरल प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ये है। इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस जो है, ये देखिए ये इंस्पिरेशन में ये ज़्यादा होगा, लगभग -7 होता है। लगभग -7 होता है, और ड्यूरिंग मिड एक्सपिरेशन क्या है, ये सबसे कम होता है, ये -5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव नहीं होती है, ये पॉजिटिव में होती है। क्यों, क्योंकि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। ठीक है, आगे बताती हूँ कैसे होगा। देखिए, तो ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या है, ये लंग का वो प्रेशर है जो कि इसको इन्फ्लेट होने की वजह देता है, इन्फ्लेट होने देता है। ठीक है, तो इट इज़ द डिस्टेंडिंग प्रेशर ऑफ द लंग। ठीक है, इज अ मेजर ऑफ लंग इलास्टिक फोर्सेस which tends to collapse the lung. It is the difference between intrapulmonary and intrapleural pressures. This is something you should by heart. Viva question है ये. For a healthy lung to expand, this inside pressure has to be much more than the outside pressure. जब इनसाइड प्रेशर मतलब लंग के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो वो चेस्ट वॉल को एक्सपैंड करने पे मजबूर कर पाएगा। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं। तो एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हो रहा है हमारा लंग्स का प्रेशर। तो इसको क्या करेंगे, 0 -7 था वो क्या कहते हैं मिड इंस्पिरेशन पे। दिस इज 0 -7 इज +7 इज सेंटीमीटर ऑफ H2O, एंड एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन क्या था, इट इज 0 -5 दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑफ H2। तो ऑलवेज एट एक्सपिरेशन ट्रांसम्यूरल प्रेशर विल बी लेस नेगेटिव। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ टू यू। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, एक बार समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो इट विल बी वेरी नाइस। आप इसको अच्छे से जो है इंटरप्रेट कर पाओगे अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो पीपल कीप स्टडिंग वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम पढ़ेंगे जो है इसके और 2-3 ग्राफ्स हैं वो सब पढ़ेंगे, सरफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, प्लीज़ स्टडी वेल, एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको PDF फाइल अवेलेबल करा दूँगी इफ़ समबडी वांट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।